मैं हूं आपका साथी मुजस्सिम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहरेदार यूट्यूब मंच के खास कार्यक्रम शख्सियत में। फिलहाल हम उन शख्सियतों का जिक्र करते नजर आएंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया और इतिहास गवाह है कि उन्होंने रामपुर को बनाने और संवारने में अपना काफ़ी कुछ योगदान दिया है। हम शख्सियत के ज़रिए से उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और उनको इस कार्यक्रम में लेके आएंगे, शामिल करेंगे, ताकि लोग भी उनके बारे में जानें कि उन्होंने क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में और अपनी उन कारगुजारी में किया जो आज भी रामपुर वाले उनको याद करते नज़र आते हैं। देखते रहिए आप मेरे साथ हमारा ख़ास कार्यक्रम शख्सियत में आज हम जिक्र करने वाले हैं मशहूर फिल्म अभिनेता हामिद अली खान उर्फ मुराद खान के बारे में। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर वो मिसाली शहर है जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका इतिहास अपने आप में अहमियत रखने वाला है। जहाँ ये उत्तराखंड की सीमा से सटा है, वहीं दिल्ली से 190 किलोमीटर दूर है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 315 किलोमीटर के फासले पर ये खूबसूरत शहर सदियों से अपने वजूद को कायम रखे हुए है। यहाँ की सुबह भी निराली और शाम भी मस्त होती है और रात में भी ये शहर जागता रहता है। ये नवाबों का शहर है जहाँ पर खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं। यहाँ के किले में रज़ा लाइब्रेरी जो अपनी एक अलग मिसाल को पेश करती हुई दुनिया भर में देखी जाती है और इसी तरह से यहाँ पे दरवाजे, कोठियाँ और न जाने कितनी ऐतिहासिक इमारतें इस शहर में मौजूद हैं, जिसको देखना एक अलग ही सुकून भरा होता है। यहाँ पर बापू की गांधी समाधि है और इसके अलावा यहाँ पर किले के वो दरवाजे जो गवाही देते हैं कि यहाँ पर लंबे वक्त तक नवाबों की हुकूमत रही है। नवाबों की हुकूमत के साथ ही यहाँ पर सियासतदार और फिल्मी कलाकार भी अपने आप में एक हैसियत रखते रहे हैं और उन्होंने दुनिया भर में रामपुर का नाम रोशन किया है। कुछ इसी तरह की कहानी यहाँ के फिल्म एक्टर हामिद अली खान उर्फ मुराद खान की भी है। दरअसल अभिनेता हामिद अली खान का जन्म 24 सितंबर 1911 में मोहल्ला सोराब खान के अखाड़े पर हुआ था। आगे चलकर वह रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रज़ा अली खान के दौरे हुकूमत में यहाँ की नगर पालिका के सिकत्तर के पद पर यानी अधिशासी अधिकारी की पोस्ट पर तैनात हो गए, जबकि उनके छोटे भाई अहमद अली खान को थानेदारी की तैनाती मिली। बहरहाल दोनों भाई का ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर रही थी, लेकिन इस बीच उनकी नवाब रामपुर से कुछ अनबन हो गई और जिसके बाद वह 1938 में रामपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। शुरुआती दौर में उनका नाम हामिद अली खान ही था, लेकिन वक्त बदला और फिर उसके बाद उनको फिल्मी दुनिया में एक नया नाम मिला जो फिर बाद में मुराद खान के नाम से मशहूर हुए। गोरा रंग, कुंजी आंखें और दमदार आवाज़, यही पहचान हामिद अली खान की मुराद खान के रूप में हुई। उनकी शुरुआती फिल्म जिसका नाम मेजर मुराद था और उन्होंने उस फिल्म में दमदार अभिनय किया, जिसके बाद वह हामिद अली खान से मुराद खान के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह से फिल्मी दुनिया में पृथ्वीराज कपूर को अपनी आवाज़ के दम पर एक अलग पहचान मिली थी, ठीक उसी तरह से रामपुर की इस पठान की आवाज़ भी रुपहले पर्दे पर गूंजा करती थी और जिसको सुनने के लिए लोग अपने आप को रोक नहीं पाते थे और फिर सिनेमा घरों में दाखिल हुआ करते थे। आज भी उस शेर दिल, उस शेर जैसी आवाज़ लोगों के कानों में गूंजती है जब वो पुरानी फिल्म मुग़ल आज़म देखते हैं। जिस तरह से पृथ्वीराज कपूर ने बादशाह अकबर का किरदार निभाया है, ठीक उसी तरह से वो राजा मान सिंह जो
रामपुर के वो पठान जिनका नाम हामिद अली खान है, उनकी आवाज़ भी उन पृथ्वीराज कपूर से किसी पैमाने पर कम नहीं आंकी जा सकती। रामपुर के इस पठान यानी हामिद अली खान उर्फ मुराद खान ने 550 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 300 से ज़्यादा अधिक फिल्मों में जज का किरदार निभाया और आज भी उनकी दमदार आवाज़ लोगों के कानों में गूंजती है। लोग उनको याद करते नहीं थकते हैं क्योंकि ये रामपुरी आज भी लोगों के दिलों पर राज करता नजर आता है। हामिद खान साहब के हमारे घर में खेलते कूदते थे, हमारे वालिद थे, हमारे चचा थे अमजद खां, उनसे बहुत उनका था। अच्छा, ये सब गली तक घूम के ऐसे आ गया। तो यहाँ के बाद नगर पालिका में चले गए थे? नहीं, पहले नगर पालिका ही में थे, वहाँ से अपना उनको कुछ ऐसा विवाद हुआ कि वो चले गए थे। नवाब का टाइम था उसको, मुंबई चले गए थे। वहाँ जाने के बाद वो फिल्मों में काम करा। उनके भाई थानेदार थे और नामी कामी थानेदार थे। हामिद अहमद मियाँ के नाम से हम उनको बुलाते थे। चाचा साहब तो हम कहते थे उनको, मगर वैसे उनका अहमद मियाँ थानेदार नाम था। अच्छी बात वाले लोग थे। तो आप यादें आती हैं आपको? यादें क्यों नहीं आती है? कभी कभी आते हैं, मुलाकात हो जाती है। नहीं, मुझे हामिद खान साहब से। हाँ, क्यों नहीं याद आती है भाई। जो आदमी जब तक यहाँ होता है तो याद आती नहीं है, और जब दुनिया से चला जाता है तो फिर बेपनाह याद आती है कि ऐसा होता है वैसा होता है। अच्छी अच्छी यादें आती हैं कि घूमते थे, हमारे चचा के साथ घूमते थे, अमजद खां के साथ। गड्डिया हाथ में होती थी उनके, बाजार को निकलते थे, फल खरीद के लेकर आते थे। वो ज़्यादातर रिक्शा के अंदर घूमते थे। वो रामपुर में पैरों वाली जो पहले रिक्शाएँ चलती थी, वो रिक्शा ही में घूमते थे। और वो घूमे फिरे, शाल वाइट रंग की शाल ओढ़े होते थे, सुरख सफ़ेद थे वो, कुंजी कुंजी आँखें थी उनकी, और वो काफ़ी तंदुरुस्त थे। रिक्शा में बैठे होते थे, आगे गड्डियाँ रखी होती थी उनके। अपने पूरे बाज़ार में घूमा, फल खरीदे, चला आए। ये टहल होती थी उनकी। बाकी घर में रहते थे, मिलने आए, मुलाकात कर ली। काफ़ी यादें थी। अच्छी यादें। उनका कायम रहा है। उसके बाद वो बम्बई चला गए। अच्छा, वहाँ जाकर मैं कोर्ट में लग गया। यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर क्या थे रामपुर में? कैसा माहौल होता था जब आते थे तो? और ये होते थे लोग जो देखने के लिए आते जाते थे, चेहरा देखने के लिए लोग आते थे। तो उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी, कर्जदार आवाज़ थी उनकी। और अभिनेता मुराद खान ने मुग़ल आज़म के अलावा अनमोल घड़ी, अनोखी अदा, सन ऑफ इंडिया और देवदास जैसी दमदार फिल्में दी जो आज भी अदाकारी का बेहतरीन नमूना पेश करती नजर आती हैं। 5 राइफल्स में राजा का किरदार हो या फिर शहंशाह फिल्म में वो जज की अदाकारी, वो आज भी बेमिसाल है और आज भी उन जैसा, उनकी अदाकारी जैसा कोई सानी नहीं है। फिल्मों में अभिनेता मुराद खान की एक रौबदार एक्टर के रूप में पहचान थी, लेकिन ठीक इसके उलट निजी जिंदगी में मुराद खान एक बेहतरीन शख्सियत थे और उनको अक्सर रामपुर की यादें मुंबई से खींचकर रामपुर ले आया करती थी, और जिसके बाद वो एक साधारण व्यक्ति की तरह रामपुर की गलियों में, शहर की गलियों में घूमा करते थे और लोगों से मिला करते थे। आज भी उनको लोग याद करते नहीं थकते हैं। दुख की बात ये रही 24 अप्रैल 1997 को इस महान कलाकार ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, और जिसके बाद छोड़ गए वो यादें जो आज भी यहाँ की गलियों में मौजूद हैं, यहाँ की सड़कों पर मौजूद हैं,
यहाँ के चौराहों पर मौजूद हैं, फिर भी वो एक बेहतरीन शख्सियत थे और आज भी रामपुर वाले उनको याद करते नहीं थकते हैं। उनके मोहल्ले वाले आज भी उनके किस्से बयां करते नजर आते हैं। मुराद खान ने फिल्मी दुनिया में रामपुर का नाम रोशन किया, लेकिन उनसे जुड़ी कोई याद, कोई गली यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर उनके बेटे अभिनेता रज़ा मुराद खान ने इस कदम को आगे बढ़ाया और काफ़ी जद्दोजहद की, जिसके बाद आज मुराद खान के नाम का एक बोर्ड मौजूद है और वो रास्ता मौजूद है जिसे मुराद खान के नाम से जाना जाता है, जिसे अभिनेता मुराद रामपुरी मार्ग के रूप में नगर पालिका प्रशासन की ओर से पहचान मिल चुकी है। पिछले दिनों इस मार्ग का उद्घाटन करने स्वयं अभिनेता रज़ा मुराद खान आए थे और फिर इसके बाद इस पर शिलापट का उद्घाटन किया गया और फिर ये मार्ग मुराद रामपुरी के नाम से जाना और पहचाना जाने लगा। फिल्मी दुनिया में एक अलग मकाम बना चुके रामपुर के इस लाल का मकान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर वो गलियाँ मौजूद हैं जहाँ पर मुराद खान का वो बचपन गुजरा, वो हंसी उठा के गुजरे, और यहीं पर वो जगह भी मौजूद है जहाँ पर मुराद खान ने नौकरी की और जिसके बाद 71 के पद पर तैनात रहे। वो आवास भी मौजूद है, वो सड़कें भी मौजूद हैं, बस नहीं है कोई तो मुराद खान, वो बेहतरीन किरदार, बेहतरीन शख्सियत जो आज भी इस दुनिया में भले ही ना हो लेकिन लोगों के दिल में ज़रूर बसे हैं। वालिद मरहूम मुराद साहब, जिन्होंने 500 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की और उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 300 फिल्मों में उन्होंने बतौर जज अपने अदाकारी के जौहर दिखाए और उनसे अच्छा जज, उनसे कन्विंसिंग जज कोई लगता नहीं था। वो उनका एक रिकॉर्ड है और उन्होंने पूरी दुनिया में रामपुर का नाम रोशन किया क्योंकि वो मुराद रामपुरी कहलाए जाते थे और बिल्कुल एक बेटा होने के नाते मैं चाहता था कि जिस शहर से वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, 1938 में उन्होंने रामपुर को छोड़ा। रज़ा अली खान से कुछ इख्तिलाफात हो गए थे और उन्हें हुक्म मिला था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें शहर बदर कर दिया जाएगा। तो सन 1938 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें शहर से निकाल बाहर किया था, यही कह सकता हूं। उसके बाद मुंबई वो गए, राइटर बनने की नियत से गए। महबूब साहब ने उन्हें राइटर के बजाय एक्टर बना दिया और ये सिलसिला 1943 से चलता रहा और 500 से ज्यादा उन्होंने फिल्में की। और मैं चाहता था कि जिसने रामपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उनके नाम की कोई यादगार होनी चाहिए इस शहर में। ये मेरा अरमान था, ये मेरा ख्वाब था और इस ख्वाब को हकीकत में बदला मामून साहब ने और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त मुस्लिमीन भाई की कोशिशों और काविशों से मेरा ख्वाब जो है ये अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। क्या ख्वाब है? वालिद साहब के नाम का की एक यादगार होनी चाहिए इस शहर में, ये ख्वाब था, वो ख्वाब पूरा हो रहा है। सड़क आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, जो हर शुक्रवार को हमारे YouTube मंच पहरेदार आंखें पर प्रसारित होता है। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा जो भी शख्सियतें हैं उनको हम
दिखाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम में, और आप लोगों के सामने रखते रहेंगे कि उन्होंने अपनी हयात ज़िंदगी में उन शख्सियतों ने क्या कुछ किया। फिलहाल चलते हैं नई शख्सियत की ओर, नई खबर की ओर। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद,